राम राम दोस्तों। इस साल की करवा चौथ की तिथि 2 दिन यानी 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को पड़ रही है। इसलिए करवा चौथ की तिथि पे कन्फ्यूजन बना हुआ है। करवा चौथ का व्रत किस तिथि में रखना ज़्यादा सही रहेगा, आइए जानते हैं। करवा चौथ के व्रत के लिए चंद्रोदय व्यापिनी तिथि जरूरी होता है। कुछ व्रत के लिए सूर्योदय व्यापिनी तिथि मानी जाती है, लेकिन करवा चौथ के व्रत में रात्रि में चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आइए जानते हैं करवा चौथ की तिथि क्या है और चंद्रमा उदय होने का सही समय क्या है। इस बार चतुर्थी की जो तिथि है वो प्रारंभ हो रही 9 अक्टूबर गुरुवार रात 10:55 पे और जिसका समापन अगले दिन शुक्रवार 10 अक्टूबर को शाम 7:38 पर होगा। ऐसे देखा जाए तो गुरुवार रात चंद्रोदय के समय चतुर्थी तिथि विद्यमान रहेगी, लेकिन 10 अक्टूबर के दिन चंद्रोदय तक चतुर्थी तिथि समाप्त हो चुकी होगी। तो 9 अक्टूबर को चतुर्थी तिथि चंद्र उदय के काफ़ी देर बाद लग रही है। रात्रि 10 बजे के बाद ही चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है। तो अगर कोई भी तिथि ऐसे रात्रि में लगती है तो मान्य नहीं होता है, चाहे चंद्रोदय व्यापिनी तिथि हो या ना हो, क्योंकि 10 अक्टूबर को सुबह की पूजा और शाम को प्रदोष काल की पूजा का भी शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। इसीलिए इस बार तिथियों का भ्रम न रखते हुए 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को ही करवा चौथ का व्रत रखना उचित होगा। तो आप सब लोग 10 अक्टूबर को ही करवा चौथ का व्रत रखिएगा। 10 अक्टूबर जो ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:49 से लेकर 5:37 तक है। अमृतकाल दोपहर 3:21 से लेकर 4:47 तक है। कृतिका नक्षत्र शाम 5:31 तक, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र लग जाएगा। इस बार सिद्ध योग भी बन रहा है जो शाम को 5:41 पर है। राहु काल समय जो है वो सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है। तो 10:30 से लेकर 12 बजे तक कोई शुभ काम ना करें, जैसे कि कोई नया व्यापार या गृह प्रवेश, मुंडन आदि ये सब कार्य राहु काल में ना करें। और पूजा सुबह की जो पूजा हो वो सूर्योदय तक कर लेनी चाहिए। 6:24 पर सूर्योदय हो रहा है, तो आप 6:24 तक पूजा कर लें, जिससे कि राहु काल 10:30 बजे से लग रहा है, तो इसीलिए आप सुबह की पूजा सूर्योदय तक कर लें। जो सरगी का समय है सुबह 4:30 बजे तक आप सरगी ग्रहण कर सकते हैं। जो पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को वो 5:57 से लेकर 7:38 तक रहेगा। ये शुभ मुहूर्त है, इसमें आप पूजा कर लें। इस समय पर आप चंद्र देवता को अर्घ देने की तैयारी करके रखें और करवा चौथ की कथा और पूजा इस समय तक पूर्ण कर लें। जो ये शुभ मुहूर्त है 5:57 से लेकर 7:38 तक, इस समय पर आप करवा चौथ की कथा पढ़ लें, पूजा कर लें, जो भी चीज़ें हैं, और चंद्र देवता को अर्घ देने की सारी तैयारी कर रख लें, जिससे कि जब चंद्र उदय का समय हो तो सिर्फ चंद्रदेव जी को अर्घ देकर धूप दीप बत्ती दिखाकर आरती उतारकर फिर पति का चेहरा चलनी से देखकर और पति के हाथों से जल पीकर व्रत खोल लें। तो इसीलिए जितनी भी तैयारी हो और सब 7:38 तक कर लें, जिससे कि फिर बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। जो चंद्र उदय का समय है वो रात 8:33 पे है। तो जो चंद्र देव जी की पूजा और अर्घ्य देना है वो 8:33 के बाद ही है। तो आप चंद्रमा जी को अर्घ्य दे लें और व्रत खोल लें। रात्र 8:30 बजे के बाद 8:33 के बाद कुछ जगह पर 5 या 6 मिनट का फ़र्क हो सकता है, तो आप अपनी जिस स्थान पर हैं वहाँ लोकल का पता करके उसके बाद आप व्रत पारण कर सकते हैं। और अगर मौसम ख़राब है, चंद्रदेव जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो कुछ समय तक प्रतीक्षा कर ले। अगर प्रतीक्षा नहीं हो पा रही है तो चांदी के अगर चंद्रदेव जी हों घर में तो उनको अर्घ्य देकर व्रत पारण कर सकते हैं। अगर चांदी के ना हो तो अखंडित चावल से चंद्रमा की आकृति बनाकर व्रत पारण कर सकते हैं। या तो भोलेनाथ जी के मस्तक पर स्वयं चंद्रदेव जी विराजमान है तो उनको भोलेनाथ जी की प्रतिमा को देखकर, चंद्रदेव जी को देखकर अर्घ्य देकर और उनको दीप बत्ती दिखाकर आप व्रत पारण कर सकते हैं। तो
उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। तो आपको एक बार फिर से क्लियर लास्ट में कर दूं कि कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा। 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार के दिन ही करवा चौथ का व्रत है। और शाम की जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो 5:57 से लेकर 7:38 तक है। इस टाइम आप पूजा कर लें तो अच्छा रहेगा। और जो चंद्र उदय का समय है 8:33 पर है। अपनी जगह के अनुसार अगर 5 मिनट 4 मिनट का कोई भी डिफरेंस है तो आप अपने जगह के अनुसार पता करके व्रत पारण कर सकते हैं। तो यही आपका शुभ मुहूर्त और समय है। तो आप सबको करवा चौथ की हार्दिक बधाई एडवांस में ही। तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। राधे राधे, जय माता दी।